तो दोस्तों जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड आज से लगभग 2-3 महीने पहले लॉन्च हुआ था। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी इन्वेस्टर्स की इस फंड को लेकर। तो लेट्स सी, हालांकि 2-3 महीने का पीरियड कोई भी तरीका नहीं है किसी भी फंड को जज करने का। हम सिर्फ इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये फंड कहाँ मेजर पैसा लगा रहा है। अभी जो इन्होंने रिसेंटली चेंजेस किए हैं दिसंबर के मंथ में, वो क्या मेजर चेंजेस हैं, कितनी कंपनीज में एंटर किया है, कितनी कंपनी से एग्जिट किया है, टोटल कितनी कंपनीज है, और अभी इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू और वो सब चीजें कैसी चल रही हैं, कहाँ मेजर इन्वेस्टमेंट अभी ये फंड यहाँ पर कर रहा है। अभी जियो ब्लैक रॉक की यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं तो अभी देखेंगे, अगर हम यहाँ पर ये फंड लगभग 2300 करोड़ की यहाँ पर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो काफी लिमिटेड है, 0.5% के आसपास का। इसके अलावा अगर हम बात करें रिटर्न्स पे, कुछ खास अभी बात करने लायक नहीं है चीजें। अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो थोड़ा जो कैटेगरी एवरेज है उससे कम आपको नजर आएगी, 22 के आसपास, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.6 के आसपास। तो मेजरली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज की बजाय ये वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज पे ज्यादा फोकस करके यहां पर फंड चल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मेजरली आप देखेंगे यहां पर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस जैसी कंपनीज आपको दिखेंगी। टॉप 10 की अगर हम इसकी डिटेल्स देखेंगे तो आपको मेजरली यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, एसबीआई, ये सारी कंपनीज आपको नजर आ जाएंगी जहां पर ये मेजर एलोकेशन अपना कर रहा है। लेकिन ओवरऑल लगभग 130-40 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है, जिसमें से मेजर एलोकेशन टॉप 10 का यहां पर लार्ज कैप कंपनीज में करते हुए ये फंड नजर आ रहा है। ओवरऑल लगभग 66% एलोकेशन ये लार्ज कैप कंपनीज में कर रहे हैं। यहां पर अगर हम मार्केट कैप से देखें 61% एलोकेशन लार्ज कैप में है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन आप मान सकते हैं, लगभग 37% एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में मिलाकर है। तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंट कर रहा है। जो अभी मार्केट में फ्लेक्सी कैप फंड मिलते हैं वो मेजरली 70-80% पैसा लार्ज कैप में और थोड़ा बहुत पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाते हैं, जो हमने जनरली देखा है। लेकिन ये फंड थोड़ा सा हायर रिस्क ले रहा है विद इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज पे फोकस करके। ये काफी एक यूनिक चीज इसकी है। अब ये कितनी सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है वो देखने वाला रहने वाला है। 2-3 महीने के हिसाब से 2300 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जो कि एक हायर साइड पे आप यहां पर मान सकते हैं। अब इस मंथ में इसने क्या चेंजेस किए हैं वो एक बार हम यहां पर देख लेते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलरली इस मंथ की बात करते हैं, दिसंबर मंथ में मेजर एक्सपोजर्स, मेजर चीजें क्या रही हैं, तो लगभग 35-36 कंपनीज में इसने अपना जो एलोकेशन है वो बढ़ाया है, जिसमें अदानी एनर्जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी कंपनीज यहां पर शामिल है, जिसमें और लगभग 13 कंपनीज में अपना जो स्टेक है वो उसने रिड्यूस किया है, खत्म नहीं किया है, रिड्यूस थोड़ा बहुत स्टेक यहां पर किया है। अदानी ग्रीन में अगर आप देखेंगे अच्छे खासे शेयर्स ऐड किए हैं इसने। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, वहां पर 30-40 हजार जो शेयर्स हैं वो ऐड किए करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा लगभग 2.5 लाख शेयर्स एचडीएफसी बैंक के ऐड हुए हैं, भारतीय एयरटेल के अच्छे खासे शेयर्स ऐड हुए हैं, बीपीसीएल के शेयर्स यहां पर ऐड हुए हैं। तो मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में एलोकेशन बढ़ाया है। इवन डिक्सन टेक्नोलॉजी जो 52 वीक लो पर चल रहा है, यहां पर भी एलोकेशन स्लाइटली इंक्रीज किया है। अभी रिसेंटली इन्होंने जो नवंबर था उसमें मेजर स्टेक्स यहां पर डिक्सन टेक्नोलॉजी में खरीदे थे। वहीं 13 कंपनीज जिसमें आपका मेजरली इंडिगो आ जाता है, जिसमें इन्होंने अपना एलोकेशन घटाया है, फोर्टिस हेल्थ केयर आ जाता है। तो इन कंपनीज में इसने अपना एलोकेशन थोड़ा सा कम किया है। इसके अलावा टीसीएस, रिलायंस जैसी कंपनीज में भी एलोकेशन कम किया है। 20 नई कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, पेटीएम, सेल, बॉश, ग्लोबल हेल्थ यानी कि आपका मेदांता, ऐसी कंपनीज में आपको एलोकेशन बढ़ते हुए नजर आया है, नई ऐड हुआ है। यहां पर ये कंपनीज से एग्जिट हुआ है, सॉरी, ये जो 20 कंपनीज हैं इनसे एग्जिट किया है इसने, सेल, ग्लोबल हेल्थ, पेटीएम वगैरह से। 15 कंपनीज में नया एलोकेशन है, जिसमें एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनीज यहां पर शामिल है, ब्रेन बीज सॉल्यूशन, न्यू इंडिया एश्योरेंस, तो ये सारी कंपनीज में एडिशन किया है। टोटल अभी 132 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है। तो थोड़ा सा एलोकेशन की अगर हम बात करें, ओवर डाइवर्सिफिकेशन यहां पर नजर आती है। 130 शेयर्स की मे बी अभी ये समझ रहा है किन कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, किन को शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। उस एंगल से अभी जो मार्केट का अपना जो एक थीम है वो बनाने की ये फ्लेक्सी कैप फंड अपनी कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ थोड़ी सी अभी
जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है वो भी ज्यादा दिखती है। 34-35 कंपनीज में एडिशन, 12-13 कंपनीज में इसको सोल्ड किया है, 15-20 कंपनी से एग्जिट, ऐसे करके बहुत ज्यादा अभी पोर्टफोलियो में चर्निंग चल रही है। मे बी अभी थोड़ा सा डिस्कशन और अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बन रही है, तो इसलिए थोड़ा सा स्टेबल पोर्टफोलियो अभी भी इस फंड का नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फंड अभी ये नजर आ रहा है बाकी फ्लेक्सी कैप फंड से, क्योंकि ये 40% के आसपास पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहा है। लेट्स सी, अभी लॉन्ग टर्म में मैं यहाँ पर रिटर्न्स की बात नहीं करूंगा, 2-3 महीने का ही पुराना ही फंड है ये, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ये फंड थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है अपने बाकी फंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आप इनमें से किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।